हेलो गाइस, तो मैहर वाली माता के लिए हम लोग रोपवे के पास आ चुके हैं और रोपवे हमने पकड़ लिया। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए गाइस, आपको दिखाते हैं सारा व्यू। आप देख सकते हो बगल बगल पहाड़ियां है। रोपवे से आने में बहुत मजा आता है। तो गाइस, आप भी जब आइए तो रोपवे का आनंद जरूर लीजिए। तो गाइस, हम ऊपर की ओर चल चुके हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं, आपको दिखाते हैं और पूरा व्यू का आनंद आप जरूर लीजिएगा। तो गाइस देखिए, हम लोग रोपवे से ऊपर जाते हुए, तो गाइस आप साइड में देख सकते हो किस तरह कितना आनंद आता है रोपवे से चढ़ने में। और ऊपर हम पहुंच गए। अब आप देख सकते हो माँ शारदा वाली माता के दर्शन के लिए हम लोग बाहर से ही कुछ फोटो सेशन करते हुए, अब फोटो सेशन करने के बाद अब आगे बढ़ेंगे और माँ शारदा के दर्शन करेंगे। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो दर्शन हमारा हो चुका है और अब हम लोग फोटो सेशन करके फिर से वापसी के लिए वहां से विदाई लेंगे। तो गाइस, अभी देख सकते हो अभी फोटो सेशन चल रहा है। तो हम लोग सारा फोटो सेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो गाइस, धीरे 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 हम लोग फोटो सेशन करते हुए, आप देख सकते हो हम यहाँ टोटल 7 लोग घूमने आए हैं। हमारे बड़े जीजा जी और हम सारे, मैं, मेरी वाइफ और मेरे मम्मी पापा, सारे लोग हम लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। गाइस, देख सकते हो किस तरह से ऊपर से नज़ारा दिख रहा है। आप देख सकते हो रोपवे से जिससे हम लोग ऊपर आए हैं वो यहाँ से कितना छोटा दिख रहा है। तो गाइस, अभी हम लोग वापसी के लिए फिर तैयार होंगे जाने के लिए। तो हमारा दर्शन हो चुका है और अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे वापसी के लिए। रोपवे में लाइन लगी हुई है, तो लाइन लगा के हम लोग वापसी के लिए जाएंगे। तो गाइस, देख सकते हो ये मैं हूँ। तो गाइस, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो दर्शन हम कर चुके हैं और कुछ फ़ोटो शूट भी कर रहे हैं। फ़ोटो शूट करने के बाद ही हम लोग आगे यहाँ से चलेंगे। तो माता रानी के दर्शन हो चुके हैं और अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो गाइस देखिए, हम लोग वापसी के लिए रोपवे पे फिर से आ गए और अब यहाँ से रोपवे पकड़ लिया है। अब नीचे की तरफ हम लोग जाएंगे। तो गाइस, नीचे की तरफ चल चुके हैं और धीरे धीरे नीचे की तरफ अब बढ़ रहे हैं। और नीचे पहुंचने के बाद अब यहाँ से हम लोग जाएंगे अपने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और उज्जैन के लिए दर्शन के लिए निकलेंगे। तो पहले हम लोग नीचे आ जाते हैं, उसके बाद फिर कुछ खाएंगे पिएंगे, रेडी होके गाड़ी पकड़ के फिर से चलते बनेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हो कि हम किस तरह नीचे जा रहे हैं। नीचे जाने के बाद फिर से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो गाइस, नीचे हम चल दिए हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और आगे बढ़ के हम लोग वापसी की तरफ निकल लेंगे। तो गाइस, देख सकते हो ये मेरे जीजा जी हैं। हम लोग फोटो शूट कर रहे हैं रोपवे के अंदर और ये नीचे की तरफ हम लोग जा रहे हैं। आप देख सकते हो किस तरह कितना अच्छा सा व्यू दिख रहा है। तो चलिए, मेरी माता जी भी मेरे साथ में बैठी हुई हैं। तो सारे लोग एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। देख सकते हो ये मेरी बहनी है और मेरी मिसेस भी साथ में है। तो सारे लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं और वापसी की तरफ अब नीचे के लिए बढ़ रहे हैं। तो गाइस, धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ते हुए और आप देख सकते हो अब हम नीचे पहुंचने वाले भी हैं। तो धीरे धीरे हम लोग नीचे पहुंचने के कगार पे हैं और नीचे पहुंचने के बाद फिर आसपास और कुछ भी जगह घूमने का होगा तो वहाँ घूमेंगे और फिर उसके बाद होटल रूम में सामान वगैरह रखा है वहाँ से लेकर फिर वापसी निकल जाएंगे। तो गाइस, आप देख सकते हो कि हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और नीचे पहुंच जाएंगे। पहुंच के फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो गाइस, हम लोग नीचे पहुंचने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम लोग नीचे की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे और फिर से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो गाइस, हम लोगों ने रोपवे पकड़ा हुआ है, सीढ़ियों से हम लोग नहीं गए। तो गाइस देखिए, हम लोग पहुंच गए और ये होटल रूम में हम लोग फिर से पहुंच चुके हैं। अपना सामान वगैरह लेंगे और लेके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ
फिर से अपना रेडी होके हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर गाड़ी पकड़ के यहाँ से निकल जाएंगे। तो गाइस मैहर में आप जब भी जाओ तो वहाँ धर्मशाला और छोटे छोटे होटल वगैरह होते हैं, वहाँ से आप तो एक सस्ते रेट में होटल ले सकते हैं। जैसा कि हम लोग का आप होटल देख सकते हैं, ये 2500 रुपीज़ का होटल है, जो कि काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा और लगभग 3 बेड का ये होटल है, जिसमें 7 लोग आराम से आ गए थे और काफ़ी अच्छी व्यवस्था इनके यहाँ थी। तो गाइस अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हो किस तरह की का इनका बिस्तर है, कैसी फैसिलिटी दे रखा हुआ है, काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी इनके यहाँ। तो हम लोग खूब आराम से यहाँ रेस्ट किए और फिर उसके बाद यहाँ से आगे बढ़े। तो गाइस अब यहाँ हम लोग और तैयार होने के बाद थोड़ी देर बाद अपनी गाड़ी की तरफ चल चुके हैं। अब गाड़ी तक पहुंचने के बाद हम लोग यहाँ से निकल लिए फिर उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए। तो गाइज उज्जैन महाकाल पहुंचने के बाद हम लोग ने सबसे पहले होटल लिया, होटल के बाद तो नहा धो के रेस्ट करके तो रेडी होके चल दिए मैया दर्शन के माता के दर्शन करने के लिए। फिर उसके बाद देख सकते हो हम लोग ने खूब फोटो सेशन किया और आगे बढ़ गए दर्शन के लिए। तो होटल रूम में हम लोग ने दर्शन अच्छे से होटल रूम में रेस्ट अच्छे से किया, उसके बाद फिर दर्शन के लिए निकल दिए। तो आप देख सकते हो किस तरह उज्जैन पहुंचने के बाद यहाँ महाकाल के दर्शन करने के लिए हम लोग निकल गए हैं और फोटो सेशन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको द्वार हम दिखाते हैं, देखिए ये है महाकाल के द्वार। यहाँ से एंट्री हमारी होती है, एंट्री से अंदर जाएंगे, उसके बाद सीधे धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और हम लोग इनने एंटर किया। उसके बाद फोटो सेशन करते हुए आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे करके हम लोग ने सबसे पहले तो महाकाल के दर्शन किए। गाइस आप सबसे पहले आगे बढ़ोगे तो वहाँ जूता चप्पल आपको रखना होता है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होता है। वहाँ जूता चप्पल आप लोग रखिए, उसके बाद आगे बढ़िए और दर्शन करिए। तो सब कुछ रखने उखने के बाद हम लोग आगे बढ़े और दर्शन किया फोटो सेशन करते हुए। आप देख सकते हो किस तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग ने दर्शन कर लिया। उसके बाद बाहर में बजरंगबली की पंचमुखी मूर्ति थी, तो वहाँ हम लोग ने फोटो सेशन ढेर सारी किया और वहाँ से फोटो सेशन करने के बाद फिर से अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए आप लोग देख सकते हो उसके आगे बाद फिर और भी ये मंदिर है वहाँ पे हैं, तो हर जगह वो फोटो सेशन होने के बाद हम लोग समुद्र मंथन जहाँ हो रहा है वहाँ भी फोटो सेशन किया। ढेर सारा फोटो सेशन करने के बाद हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ गए हैं। तो गाइस उसके बाद आगे बढ़ने के बाद हम लोग ने खूब फोटो सेशन किया। आप देख सकते हो कि काफ़ी जगह पे हम लोग घूम घूम कर फोटो सेशन किए और फिर उसके बाद आसपास की जितनी मंदिरें थी वहाँ भी हम लोग गए घूमने के लिए। आप देख सकते हो अभी तो हम लोग महाकाल के आसपास की बड़े हनुमान जी हैं और कई जगह है जहाँ हम लोग दर्शन कर रहे हैं और घूम के आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ से मंगलनाथ और भैरव बाबा, इन सब के दर्शन है। तो भैरव बाबा के लिए निकल चुके हैं और ये हम लोग भैरव बाबा के मंदिर के पास पहुँच गए। अब यहाँ हम लोग दर्शन करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, उसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए भैरव बाबा के दर्शन हो गए हैं। अब इसके बाद हम लोग और भी आसपास अगल बगल में दर्शन करेंगे। तो आप देख सकते हो ये मंगलनाथ जी की मंदिर है, तो यहाँ भी हम लोगों ने दर्शन किया और दर्शन करके अब राजा भर्तृहरि और कई गुफाएं हैं उनके भी हम लोग दर्शन करेंगे। तो अभी आप देख रहे सांदीपनी आश्रम के पास हम लोग जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिन में 64 विद्या प्राप्त की थी। तो यहाँ भी दर्शन करने के बाद अभी आगे पहुँचेंगे राजा भर्तृहरि की गुफा के पास। तो आप देख सकते हो राजा भर्तृहरि की गुफा में हम लोग एंटर हो चुके हैं। आप अंदर देख सकते हो किस तरह का व्यू है यहाँ पे और किस तरह राजा विक्रमादित्य के भाई राजा भर्तृहरि इस गुफा में रह के अपना पूजन पाठन करते थे। तो गाइस आप देख सकते हो कितनी छोटी गुफाएं हैं और बिल्कुल अंदर
कोई भी विंडो या वो सब चीज़ें नहीं है, यहाँ बहुत गर्म था। तो हम लोगों ने ज़्यादा फ़ोटो सेशन नहीं किया और जल्दी-जल्दी करके फ़ोटो फ़ोटो खींचने के बाद फिर से यहाँ से आगे बढ़ गए। तो आस-पास मंदिर है, फिर से हम लोग उज्जैन महाकाल के पास आ गए क्योंकि कुछ चीज़ें अभी हमने कवर वहाँ नहीं किया हुआ था, तो हर जगह वहाँ घूमने के बाद हम लोगों ने नाइट में भी सेशन खूब किया और खूब फ़ोटो किया। और यहाँ हम लोग महाकाल के दिया जहाँ जलाया जाता है वहाँ पे आ गए और देख सकते हो रात को हम लोग आए हैं जहाँ यहाँ पे आरती होती है। और आरती और दिया का पूरे गुंबद पे दिया लगाया जाता है। तो आप देख सकते हो किस तरह गुंबद पे दिया लगाया गया हुआ है, पूरे गुंबद पे दिया जलाया जाता है और लगभग 2 से 3 घंटे तक यहाँ पे आरती होती है। हम लोग आरती में पहुँच के आरती का पूरा दर्शन किए और दिए का भी आनंद लिए। और किस तरह आप व्यू देख सकते हो, कितना सुनहरा और बेहतर व्यू यहाँ आपको लगता है। तो गाइस फिर उसके बाद ये देखने के बाद हम लोग आरती में आ गए हैं। अब आप लोग देखिए, आप लोग को आरती दिखाते हैं और कितना अच्छा नज़ारा है, आप लोग भी आरती को देख सकते हो। आरती देखने के बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे फिर उस ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास, वहाँ दर्शन करने के लिए। तो चलिए गाइस, पहले तो आप लोगों को आरती दिखाता हूँ और आप लोग आरती देखिए और आनंद लीजिए किस तरह से बेहतरीन आप लोगों को आरती लगेगी और ढेरों सारे मज़े आएंगे। आप देख सकते हो किस तरह से आरती हो रही है और कितना अच्छा व्यू और नज़ारा है। आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने यहाँ आरती के दर्शन किए और अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो गाइस इसके बाद घूमते हुए हम लोग आ गए हैं आगे की तरफ। और आगे के बाद अब हम लोग, आप देख सकते हो राजा विक्रमादित्य की बड़ी सी प्रतिमा थी जहाँ हम लोगों ने फ़ोटो सेशन किया। और फ़ोटो सेशन करने के बाद अभी आगे हम लोग और जगह पे फ़ोटो सेशन करेंगे जहाँ जहाँ हमें कुछ स्पेशल चीज़ें दिख रही है, वहाँ वहाँ हम लोग फ़ोटो सेशन कर रहे हैं। और विक्रमादित्य जी की दर्शन के बाद अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगर आसपास और भी चीज़ें हमें दिखेंगे, हर जगह हम लोग फ़ोटो सेशन करेंगे। फ़ोटो सेशन के बाद फिर से आगे बढ़ेंगे। तो अभी आप देख सकते हो बड़ा गणेश जी का टेम्पल था, उसमें हम लोग गए, दर्शन किए। उसके बाद बाहर निकले तो फिर गणेश जी की एक विशिष्ट प्रतिमा हमें दिखी, वहाँ दर्शन किया। और फिर उसके बाद गंगा माता और उन सब लोगों के का दर्शन हुआ, बड़ा हनुमान जी का दर्शन हुआ। वो सारी मंदिरों में जाके हम लोगों ने दर्शन किया और बाहर ढेर सारे फोटो सेशन किया और उसके बाद आगे बढ़ गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ के आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह हम लोगों ने हर जगह पे फ़ोटो कवर अप किया। और फ़ोटो सेशन करने के बाद अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हो किस तरह हम लोगों ने घूम लिया यहाँ पे और उज्जैन महाकाल के संपूर्ण दर्शन अब हमारे हो गए हैं। और अभी आगे बढ़ के आप लोगों को नर्मदा नदी दिखा सॉरी नर्मदा नहीं, शिप्रा नदी आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हो कुछ फोटो सेशन बची थी, अभी शिप्रा नदी के पास जा रहे हैं हम लोग। अब आपको शिप्रा, ये आप देख सकते हो इस तरह की शिप्रा नदी यहाँ पे है। तो आप लोग बाहर से इसी तरह से देख सकते हो और इस तरह से छोटी छोटी गाड़ियाँ चलती है जिस पर बैठ के आप पैदल ना चल के डायरेक्ट इस पर बैठ के जाके घूमते हुए अंदर महाकाल के दर्शन कर सकते हो। तो हम लोगों ने पैदल सेशन किया पूरा, क्योंकि ये हम लोग को हर एक चीज़ देखना था, हम लोग कुछ भी छोड़ना नहीं था। तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ के सारे जगह को हम लोग ने कवर अप किया। उसके बाद सब कुछ होने के बाद हम लोगों ने फ़ोटो सेशन किया और गाड़ी पकड़ के अब ओमकारेश्वर की तरफ बढ़ चुके हैं। तो गाइस हम लोग ओमकारेश्वर से बीच रास्ते में खाना पीना खाने के बाद ओमकारेश्वर पहुँचेंगे और पहुँच के वहाँ के संपूर्ण दर्शन करेंगे। तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देखिए हम लोग ओमकारेश्वर पहुँच गए। और यहाँ से सबसे पहले तो हम लोग ये पानी वाला बांध जो है उससे गुजरेंगे। गुजरने के बाद अभी तो हम लोग ये सब गुजरने के बाद होटल रूम में पहुँचेंगे, जहाँ हम लोग सबसे पहले तो होटल लेंगे और उसके बाद तैयार होके फिर दर्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग अभी बात के ही पास पहुँचे हैं और यहाँ फ़ोटो सेशन करते हुए अभी हम लोग पहुँचेंगे। तो यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं। बढ़ते हुए देखिए हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ और अब आगे बढ़ेंगे और दर्शन करते हुए आगे की तरफ निकल लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो
किस तरह बाँध हमें दिख रहे हैं, और बाँध को का फ़ोटो सेशन करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाएँगे। तो आप देख सकते हो किस तरह हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, और आगे की तरफ बाँध की तरफ हम लोग दर्शन करेंगे। अभी हम लोग ओमकारेश्वर में पहुँच चुके हैं, और अब हम लोग दर्शन करेंगे। हम लोग ने होटल वगैरह ले लिया। अगर होटल का व्यू हम दिखाएँगे तो आपको ज़रूर दिखाएँगे। अभी ओमकारेश्वर में हम लोग सबसे पहले ओमकारेश्वर मंदिर में जाएँगे, और फिर उसके बाद ममलेश्वर मंदिर जाएँगे। तो चलिए सबसे पहले तो ओमकारेश्वर जी के दर्शन कराते हैं आपको। तो गाइस देखिए, हम लोग ये बाँध से बढ़ते हुए आपको पैदल ही जाना होगा। पैदल जाके आप बाँध को ढकते हुए और फिर ओमकारेश्वर मंदिर में आप पहुँच जाएँगे। वहाँ संपूर्ण दर्शन करिएगा। अब हम लोग देखिए बाँध से जा रहे हैं। फ़ोटो सेशन कर रखा हुआ है हम लोगों ने। अभी आगे बढ़ेंगे, उसके बाद दर्शन करेंगे और फिर आप लोगों को दिखाएँगे। तो आप देख सकते हो, अभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। किस तरह से बाँध से हम लोग आगे बिल्कुल आपको प्रयागराज की जैसे ये नया वाला ब्रिज है उसी की तरह का ये रोड मिलेगा, बिल्कुल रस्सी वाला ब्रिज की तरह। तो उसको देखते हुए आप आगे की तरफ बढ़ोगे। तो इससे आगे बढ़ते हुए बाँध को डैम वगैरह देखते हुए और आगे बढ़ जाएँगे। बढ़ के उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग इस तरह से डैम को ढकते हुए आगे चले गए, और अभी हम लोग जाएँगे सबसे पहले तो ओमकारेश्वर जी के दर्शन करेंगे, और जहाँ शंकर जी की एक पत्थर की प्रतिमा है उसको देखेंगे, और उसको देखने के बाद फिर से आगे बढ़ेंगे। फिर आप लोग देख सकते हो किस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम लोग मंदिर की तरफ आगे जाएंगे। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए, आप मंदिर के पास पहुंच गए हैं। अभी हम लोग मंदिर के पास दर्शन करेंगे, और दर्शन करके फिर से आगे बढ़ेंगे। तो ओमकारेश्वर में हम लोग मंदिर के पास पहुंच गए हैं। अभी हम लोग यहाँ दर्शन करेंगे ढेर सारी प्रतिमाओं की। तो यहाँ हम लोग देखिए दर्शन वगैरह कर चुके हैं, और अब यहाँ थोड़ा फोटो सेशन करेंगे, और उसके बाद अब ममलेश्वर की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने दर्शन वगैरह कर लिया। अब ममलेश्वर की तरफ बढ़ेंगे। ममलेश्वर जी के भी दर्शन के लिए हम लोग पहुंच गए हैं। अब यहाँ दर्शन करके फ़ोटो सेशन कर लिया है। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जहाँ इनका हम लोग परिक्रमा करेंगे। लगभग 14 किलोमीटर अप डाउन की पूरी परिक्रमा होती है, वो पूरा कवर अप करेंगे पैदल ही जाके। तो आगे बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर परिक्रमा करने के बाद हमें पास में आदि शंकराचार्य जी की बड़ी सी प्रतिमा दिखेगी, तो उसको भी देखेंगे जाके। और फिर उसके बाद देखते हुए शंकर जी की एक असीम टेम्पल है, तो वहाँ भी जाएंगे। देखिए किस तरह चढ़ाई है, चढ़ाई पे चढ़ के हम लोगों को जाना पड़ता है। तो हम लोग चढ़ते हुए जाते हुए धीरे धीरे करके जाएंगे। ये 14 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। परिक्रमा पूरी करेंगे, और फिर उसके बाद आगे बढ़ के उनकी संपूर्ण मूर्ति को देखेंगे। शंकर जी की भी मूर्ति है, वहाँ जाके टेम्पल में उनको देखेंगे। आप भी आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति आप देख सकते हो, बड़ी सी प्रतिमा है, ये काफ़ी बड़ी मूर्ति है। तो यहाँ हम लोग गए और यहाँ इनके दर्शन किए, और उसके बाद फ़ोटो सेशन किए, और फ़ोटो सेशन करके आगे बढ़ गए। अब आगे बढ़ के फिर हम लोग आगे बढ़ के फिर आगे की तरफ जाएंगे, और अब यहाँ हम लोग शंकर जी की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि अब आप देख सकते हो कि आदि शंकराचार्य जी के दर्शन करने के बाद हम लोग शंकर जी के टेम्पल में पहुंच गए, और यहाँ इनकी बड़ी सी प्रतिमा थी शंकर जी की, इनका दर्शन किए हम लोग। और अभी आगे दर्शन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ गए। तो गाइस देख सकते हो किस तरह की यहाँ मंदिर है, और ढेर सारे देवतागण यहाँ पे हैं। तो हम लोग ने सारे लोगों के दर्शन किए, खूब सारे प्रसाद चढ़ाए, और अभी यहाँ से फिर से आगे बढ़ गए। और पूरी परिक्रमा करने के लिए हम लोग गोल घूम के सीधा गए, और फिर उसके बाद नीचे उतरेंगे।
तो गाइस ये 14 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग भी आइए तो वो परिक्रमा ज़रूर करिए, इसका फल आप लोगों को अच्छा से अच्छा मिलेगा। तो हम लोग परिक्रमा कर लिए, परिक्रमा करने के बाद बीच रास्ते में हमें एक और बड़ी सी गुफा मिली जो कि पत्थर से काट के बनी थी। तो यहाँ हम लोगों ने खूब फोटो सेशन किया और शंकर जी की मूर्ति भी फोटो से बनी थी, इसके पत्थर से बनी थी, वहाँ भी दर्शन किया। और फोटो सेशन करने के बाद अभी यहाँ से आगे बढ़ेंगे और फिर से अपने गाड़ी के पास आएंगे और फिर घर की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे। तो गाइस देख सकते हो किस तरह से हम लोग फोटो सेशन कर रहे हैं। फोटो सेशन करने के बाद अभी यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा व्यू है, कितना बहुत ढेर सारा हम लोग को एंजॉयमेंट हुआ। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अभी आप देख सकते हो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। और गाइस आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।